सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सरल संस्कृत संभाषण की श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा संख्या नौवीं कक्षा को 9th क्लास को पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है सरल संस्कृत संभाषण। उसमें आपको ये पूरी सीरीज की सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस सीरीज में हम इन दो पुस्तकों को आधार बना करके आपको बिना रटे बिना लिखे सामान्य संस्कृत वार्तालाप आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्रमशः आप इस सीरीज से बिना संस्कृत के नियमों को जाने हुए भी सामान्य संस्कृत संभाषण सीख जाएंगे अपने गृह पर ही बैठे बैठे निःशुल्क। हमारा एक उद्देश्य है मित्रों कि हम सामान्य संस्कृत लगभग 1 करोड़ लोगों को सिखा दें। तदर्थ हम ये सीरीज चला रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन किया जाता है कि आप अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ में इस सीरीज को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिचितों के साथ में। यदि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी लोगों के साथ में शेयर करें। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आपको सामान्य संस्कृत आ जाती है तो हमारी इस सीरीज का उद्देश्य सफल है। इतनी ही आपसे अपेक्षा की जाती है। यही गुरु दक्षिणा में आपसे हम वचन लेते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं। चलिएगा, तो अब चलते हैं। हमारा मित्र मेलनम चल रहा था, काफी हमारा हो गया है। तो आज इसी मित्र मेलनम में एक विषय आरंभ हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी के घर पर आया। आज से पहले थोड़े पत्र भेजे जाते थे, पत्र तो आज भी भेजे जाते हैं, लेटर। ठीक है, परंतु आजकल ईमेल से और व्हाट्सएप से काम होने लगा है। ठीक है, तो इसमें ये जो वाक्य दिया है कि एक कोई मित्र है, उसके घर पर उसका कोई मित्र आया है, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी है, देखेंगे तो वो उसको पूछता है कि डिड यू गेट माई लेटर, क्या आपको मेरा पत्र मिला। ठीक है, कोई स्त्री अथवा पुरुष किसी पुरुष को पूछ रहा है, तब इसमें ये वाक्य बनेगा मम पत्रम प्राप्तवान किम। मम पत्रम प्राप्तवान किम, क्या आपको मेरा पत्र मिला, मैंने जो पत्र लिखा था। कोई किसी पुरुष को पूछ रहे हैं, कोई महिला पूछ रही है अथवा कोई पुरुष पूछ रहा है। यदि कोई स्त्री को पूछेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्तवती, बस इतना चेंज होगा। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं पूछ रहा हूँ किसी महिला को, मामा पत्रम प्राप्तवती किम, क्या आपको मेरा पत्र मिला। पूछने वाला कोई भी हो सकता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको पूछा जा रहा है, यदि वो पुरुष है तो मामा पत्रम प्राप्तवान किम, मामा पत्रम प्राप्तवती किम स्त्री के लिए। अब आप पत्र की जगह यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ईमेलम ऐसे भी, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल ईमेल भेजते हैं तो ईमेलम कर दीजिएगा सीधा। मामा ईमेलम प्राप्तवान किम, मामा ईमेलम प्राप्तवती किम। व्हाट्सएप पर तो देखो लाइव चलता ही रहता है। चलिएगा, तो अब वो उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर देगा तो यदि पुरुष है तो पुरुष का उत्तर पहले देखते हैं। पुरुष है तो आम माने यस, आई गॉट इट जस्ट नाउ,
इदानीमेव प्राप्तवान, अभी प्राप्त हुआ था थोड़ी देर पहले। आम, आम माने हाँ, यस। इदानीम मेव, इदानीमेव प्राप्तवान। ठीक है। यदि कोई स्त्री है तो यहां पर स्त्री उत्तर दे रही है तो यह प्राप्तवती हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। आम इदानीमेव प्राप्तवती, अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त किया था। अब जब कोई आता है तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पूछते हैं कि भाई कितने दिन रुकोगे, कब तक रुकोगे, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू स्टेइंग हियर, भाई कितने दिन आपको रुकना है यहां पर, उसके हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे। चलिएगा, तो क्या इसके लिए संस्कृत क्या बनेगी? अत्र कति दिनानि तिष्ठति भवान, पुरुष के लिए। अत्र कति, कति माने हाउ मैनी, कति दिनानि तिष्ठति, भवान। ठीक है। किसी स्त्री को पूछ रहे हैं तो कर देंगे भवती। ठीक है। अत्र कति दिनानि तिष्ठति भवती, आप कितने दिन यहां पर रुकेंगी। ठीक है। तो उत्तर में जो इसके अनुसार जो उत्तर दिया है वो दिया है, आई एम हियर फॉर 2 more days, बस 2 दिन और रुकना है। 2 दिन में 2 दिन ही है। आज के बाद 2 दिन और रुकना है। तो संस्कृत में इतोपि दिनद्वयम् अस्मि, इतोपि, इतोपि दिनद्वयम् अस्मि। ठीक है। इतोपि दिनद्वयम् अस्मि, बस 2 दिन और रुकूंगा या रुकूंगी। ठीक है। ये दोनों का उत्तर समान होगा, चाहे स्त्री हो तो भी ऐसे ही बोलना है, पुरुष हो तो भी इसी प्रकार से उत्तर देना है। ठीक है। चलिएगा, अब आगे का एक कह रहे हैं कि आई हैव टू टॉक टू यू, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, आपके साथ बातचीत करनी है। ठीक। तो इसमें यदि पुरुष हैं उनको हम कह रहे हैं कि आपके साथ बात करनी है, तो संस्कृत में उत्तर दिया है, भवतः समीपे संभाषणीयम् अस्ति। लिखिए क्या है, भावतः समीपे संभाषणीयम् अस्ति।
भवता समीपे संभाषणीय अर्थी अर्थ आपके साथ कुछ बातचीत करनी है। आई हैव टू टॉक, आई हैव टॉक टू यू। तो यदि कोई स्त्री है उनसे कहना है कि आपके साथ बातचीत करनी है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भवत्याह, बस इतना अंतर आएगा, बाकी समान होगा। भवत्याह समीपे संभाषणीयम अस्ति, आपसे कुछ बातचीत करनी है, ठीक है, ये हो गया। अब एक मित्र बोलता है कम एट एनी टाइम, आप कभी भी आओ यहाँ पर, माने कभी 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 आते रहो, ठीक है। यदा कदापि आगच्छतु, यदा कदापि आगच्छतु, यदा कदापि आगच्छतु, ये दोनों के लिए समान है। आप चाहे स्त्री बोले, स्त्री को कहना है, या पुरुष को हम कह रहे हैं यदा कदापि आगच्छतु, माने आप यहाँ पर कभी भी आओ, कोई चिंता की बात नहीं है। आते रहो बस यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा गपशप हो जाएगी। तो यदा कदापि आगच्छतु, ठीक है। अब आगे एक मित्र दूसरा, मतलब माने उसी में से ऐसी प्रकार से कोई चर्चा आरंभ हो रही है कि आई हर्ड मोहन मेट विद एन एक्सीडेंट, माने मैंने सुना है कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया था। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, मोहनस्य दुर्घटना अभवत् इति श्रुतवान, ये कोई पुरुष कह रहा है। क्या है, मोहनस्य, कोई नाम का व्यक्ति, मोहनस्य दुर्घटना अभवत् इति श्रुतवान, ठीक है। आई हर्ड मोहन मेट विद एन एक्सीडेंट, माने मोहन के साथ एक दुर्घटना हो गई, ठीक है। या और किसी के साथ और कोई नाम जोड़ दिया, रामस्य, श्यामस्य, राधेश्यामस्य, मो लक्ष्मणस्य, भरतस्य, जिसका भी नाम हो आपके घर में, ठीक है। तो जिसको पूछा है, ठीक है, तो ये जो ये है, ये कोई पुरुष कह रहा है। यदि कोई स्त्री कहेगी कि भाई मैंने ऐसे सुना है कि मोहन के साथ दुर्घटना हो गई, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, श्रुतवती, श्रुतवती, मोहनस्य दुर्घटना अभवत इति श्रुतवती, मैंने सुना है कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। चलिएगा, अब जिसको पूछा है वो बते आम, माने हो गया था तो आम, आम माने यस, यस ही हैड अ नैरो स्टेप, माने वो थोड़ी सी चोट से ही काम चले, थोड़ी सी चोट ही लगी है, ठीक है। तो क्या है संस्कृत में, आम सस्तोकान्मुक्तः, सस्तोकात् मुक्तः, माने थोड़ी चोट से ही काम हो गया है, ज्यादा नहीं लगी है, मतलब ये है, ठीक। चलिएगा, फिर आगे पूछा है डिड यू मीट हिम, आप उसको मिले क्या। तो तेन सह मिलितवान किम भवान, कोई पुरुष है, तेन सह मिलितवान किम भवान, क्या आप उसके साथ मिले। तेन सह
मिलितवान किम भवान क्या आप उसके साथ मिले, उसको आपको आपको पता है उसकी दुर्घटना हो गई तो आप उससे मिले क्या? ठीक है। यदि कोई स्त्री स्त्री को पूछा जा रहा है क्या आप मिली उनसे, मोहन से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भवती बस। अच्छा, ये भवती हो जाएगा और ये हो जाएगा मिलितवती, ये ता है, ठीक है। यहां हो जाएगा मिलितवती, ठीक है। तेन सह मिलितवती किम भवती, क्या आप उस मोहन से मिली थी क्या? मिली आपने, देखने के लिए मिली, गई थी क्या आप? आगे इसमें उत्तर दिया है नैव, नैव, ठीक है, अर्थात नहीं। क्या है? नैव, नैव का अर्थ होता नहीं, नहीं, नहीं जी, नहीं। फिर इन विच हॉस्पिटल इज ही एडमिटेड, अच्छा वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? मिले तो नहीं, अब आप बता दिए कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो संस्कृत में कस्मिन् चिकित्सालये अस्ति सः, कस्मिन् चिकित्सालये अस्ति सः, वो कौन से चिकित्सालय में भर्ती है जी? ठीक है। उत्तर ही इज इन द लोहिया हॉस्पिटल, वो लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती है जी। संस्कृत में क्या बोलेंगे? साहा लोहिया चिकित्सालय अस्ति, सा लोहिया चिकित्सालय अस्ति, लोहिया चिकित्सालय में भर्ती है जी। और कोई भी आप, और भी कोई एम्स चिकित्सालय या जो भी नाम है, जानकी दास चिकित्सालय, तो उसमें चिकित्सालय पीछे जोड़ दीजिएगा, हॉस्पिटल का नाम जोड़ दीजिएगा जी, बात बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, चलिएगा। तो अब यहाँ पर ये एक प्रसंग समाप्त हो रहा है, मित्रों के बीच की छोटी वार्ता। अब एक आगे और थोड़ा सा अब नया आएगा, तो अगली कक्षा में वहां से आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिएगा। 20 मिनट हमारे हो भी गए हैं, 20 मिनट के लिए हम बताते हैं 20-20 मिनट की ये कक्षाएं बना रहे हैं। ठीक है, आनंद लीजिएगा और संस्कृत के कुछ वाक्यों को बोलना सीखिएगा। सर्वेभ्यो नमः, नमः, नमो नमः, पुनर्मिलामः।